नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 51 वर्ष है। सवाल था कि 2002 से पहले बहुत बढ़िया कार्य चल रहा था इनका, जो भी बिजनेस करते थे, लेकिन अब इनके हाथ में उतनी उन्नति नहीं रही, उतना इनके हाथ में पैसा नहीं है, बाकी स्थिति ख़राब चल रही है। जो इन्होंने मुझे बताया, और इनके हाथ में जो जो चीज़ हो रही है वो मुझे सारी साफ साफ इनकी रेखाओं में दिख रही है। इस चीज़ को कैसे संभाला जाए, आगे अच्छा समय कैसे लिया जाए, बाकी जो भी हाथ में स्थिति बनेगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि जो स्थिति बन रही है उससे आप कैसे निकल सकते हैं, क्या 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 आपको उपाय करने चाहिए और क्या क्या आपके जीवन में स्थिति आगे चल के रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा जा रही है डायरेक्ट गुरु की ओर। देखिए, हृदय रेखा मतलब होता है अंतरात्मा। व्यक्ति की अंतरात्मा की रेखा अगर गुरु पर्वत की ओर चली जाए तो सबसे पहले व्यक्ति को, ये जो हृदय रेखा है, व्यक्ति को अध्यात्म की ओर खींचती है। एक समय पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पैसा ठीक ठाक कमा लिया है, अब मैं अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ता हूँ और आगे जीवन कैसे व्यतीत करना है, अपने जीवन को कैसे सुखद बनाना है, इन सारी चीज़ों की और आपका ध्यान जाएगा। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति अगर समाज सेवा करते हैं तो भाग्य में उन्नति देखने को मिलती है, और समाज सेवा के साथ साथ लोगों की आगे से जाकर मदद करना और भूखे लोगों को खाना खिलाना, अन्न का दान करना। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। अन्न का दान अगर आप करेंगे तो जीवन में भाग्योदय जल्दी होता मिलेगा और आपकी सारी समस्या, सारी जो कष्ट हैं, सारे खत्म हो जाएंगे। अगर आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा को देख पाऊँ तो मस्तिष्क रेखा हाथ में बढ़िया है आपकी, तो दिमागी स्तर बढ़िया है। जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। दिमागी तौर पर आपने जीवन में जो भी निर्णय लिए हैं सही लिए हैं, लेकिन बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या आपके हाथ में कोई भी ऐसी मुझे नहीं दिख रही है। आपके हाथ में जो दिक्कत है वो मुझे साफ साफ पता चल रही है कि आप जीवन में अच्छा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। देखिए, ये आपके हाथ में धनुषाकार रेखा साफ साफ बन गई है। जो हाथ में ये रेखा बन जाए तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, उन्हें ग्रैब कर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। और मैं आपकी अगर जीवन रेखा देखूँ, जीवन रेखा भी हाथ में बढ़िया है और इसको मंगल रेखा का साथ मिल रहा है। आप मान सकते हैं 52 नहीं 55वें वर्ष है, 55वें वर्ष से जीवन रेखा को मंगल रेखा का साथ मिल रहा है। यानी मैं मान के चल सकता हूँ कि आपके जीवन में आपका अच्छा समय कुछ समय के बाद आने लगा है। क्यों आएगा? देखिए, मंगल रेखा का साथ मिल रहा है। मंगल देवता होते हैं धरती पुत्र। मंगल देवता को धरती पुत्र कहा जाता है, धरती माता के कारक माने गए हैं, और व्यक्ति को धरती माता से फ़ायदा मिलता है। अगर पैतृक संपत्ति होगी तो मिलने में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। शरीर साथ हमेशा देता है। फिजिकल एनर्जी अच्छी होगी, दबाव में अच्छा काम, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती, और व्यक्ति बुढ़ापे में व्यक्ति का शरीर उसका साथ देता है। और मंगल देवता और मंगल रेखा का साथ मिल रहा है, तो सबसे पहला सवाल, आपके घर वाले साथ नहीं देंगे, घर वाले साथ देंगे। बाकी मंगल रेखा का बढ़िया साथ मिला हुआ है आपको 55 वर्ष की उम्र के बाद, तो इसके बाद आप प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग करके देखिए, धरती माता से जुड़े दो ही काम होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग और खेती, तो दो काम करिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा 55वें वर्ष से। 55वें वर्ष से मुझे थोड़ी चीज़ें ठीक ठाक होती दिख रही हैं, लेकिन बुढ़ापे में आपका भाग्योदय तय है। ये चीज़ मैं बता दूंगा क्यों है, और आपके जीवन में समस्या आई थी तो क्यों आई थी, ये सारी चीज़ें मैं देख पाऊँगा आपके हाथ में। देखिए, जो भारी मंगल है वो भी अच्छा है, तो जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और गुप्त शत्रु से कोई खतरा, भय वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ साथ आप मान सकते हैं कि बाहरी मंगल जो है अच्छी अवस्था में है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़िया रहेगी, दबाव में अच्छा काम कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना कर पाता है। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। चंद्र भी बढ़िया है, तो स्त्री जाति के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे। व्यक्ति के दिमाग में टेंशन परेशानी होती है, लेकिन मन शांत रहता है, आंतरिक मन से शांत रहता है, भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं। व्यक्ति की जो सोच होती है वो उसमें व्यक्ति की जो सोच होती है वो साफ़ होती है, शुद्ध होती है। इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। और आपके हाथ में जो आपका शुक्र पर्वत है वो अच्छी अवस्था में है। इस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से जो रेखा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फ़ायदा देने वाली रेखा भी मौजूद है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे, लंबे समय के लिए कहीं पैसा फंसाएंगे, फ़ायदा मिलेगा। लंबे समय के लिए पैसा कहाँ फंसा सकते हैं आप? गोल्ड, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, लंबे समय के लिए पैसा फंसाएंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि शुक्र पर्वत अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए मेहनत करता है, लग्जरी के लिए अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करने के बाद लग्जरियस चीज़ों को अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है ऐसा व्यक्ति। और देखिए, मैंने आपके हाथ में क्या देखा, आपके हाथ का जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में है, तो ये जो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, व्यक्ति की नेम, फेम, रेस्पेक्ट, शिक्षा, धर्म पत्नी,
भगवान में कितना मन लगेगा, समाज में कैसी इज्जत होगी, सारी चीज़ें गुरु पर्वत से देखी जाती हैं। ये आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है, तो आपको अपने जीवन में जितना ज़्यादा दान दक्षिणा जैसे कार्य करेंगे उतना जीवन में भाग्योदय और उन्नति आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ शनि पर्वत हल्का सा दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो कहीं ना कहीं ये समस्या होती है कि व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या रहती है। आपने शायद बताया भी था कि मैं कर्जे में हूँ, मुझे ऐसा याद आ रहा है, क्योंकि आपने लिखा नहीं था, आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी। रिकॉर्डिंग ऐसा होता है, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग आती हैं तो मेरे को ध्यान नहीं, शायद कर्जे की समस्या आपने बताई भी थी। तो कर्जे की समस्या रहती है, तो तो इस चीज़ का यही उपाय होता है कि ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। एक बार को भूखे सो जाइए, 2 रोटी कम खा लीजिए, जीवन में कैसी दिक्कत आ जाए व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज अगर लेते हैं तो जीवन में मतलब आप मान सकते हैं कि बुढ़ापा बीत जाएगा, लेकिन कर्ज नहीं बिता पाएंगे। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। तो कर्ज को कैसे करके चुकाइए, और आगे जीवन में कभी भी कर्ज लेने की मत सोचिएगा। अगर आपके पास कर्ज है, लोन, और देखिए एक वर्ड होता है लोन, लोन वर्ड तो बिल्कुल भूल जाइए कि लोन जीवन में लेना है, आगे नहीं लेना। लोन आपको कभी नहीं लेना जीवन में। सूर्य रेखा मजबूत है तो समाज में अच्छा नेम फेम रेस्पेक्ट होता है। व्यक्ति कमाए ना कमाए, लेकिन समाज में एक अच्छी स्टेबिलिटी व्यक्ति के जीवन में जरूर होती है। बाकी बुद्ध पर्वत बढ़िया है तो व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। ऐसे व्यक्ति 2-4 भाषाओं की जानकारी भी देखे गए हैं, और अपने निर्णय सही और अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं। व्यापारिक क्षमता अच्छी क्यों होती है? क्योंकि व्यापार में व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है। जॉब में फिर ऐसे व्यक्ति का कोई अच्छा भाग्योदय नहीं होता, लेकिन व्यापारिक क्षमता अच्छी पाई जाती है व्यक्ति को। लेकिन व्यापारिक क्षमता अच्छी पाई जाती है व्यक्तियों में। उंगलियां मैंने आपकी देख ली हैं, ओवरऑल फोटो में देख ली थी, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं आपके जीवन में। ये जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली फर्स्ट लाइन तक यहीं से दिख रही है, पहुँच गई है। तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको जीवन में नहीं रहेगी। मनी मैनेजमेंट आप जीवन में अच्छा कर पाते हैं। सेविंग साथ इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके हाथ में क्या देखा, देखिए ये व्यक्ति की भाग्य रेखा होती है, इस प्रकार चलती है। लेकिन आपकी भाग्य रेखा मैं कहाँ देख पा रहा हूँ? आपकी भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक के एरिए में बस यहीं पर है। भाग्य रेखा होती है पैसा देने वाली रेखा, जो व्यक्ति को पैसा देती है। और आप खुद ही देखिए आपके हाथ में भाग्य रेखा केवल यहीं पर है, यानी जवानी के समय है। जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, भाग्य रेखा बिल्कुल गायब हो गई है। यहाँ पर भाग्य रेखा है ही नहीं। बस भाग्य रेखा थोड़ी बहुत कहाँ थी? भाग्य रेखा यहीं पर थी, जो आपने बताया 2002 से पहले का समय, उसको दर्शा रही है। उसमें अच्छा पैसा आपने कमाया क्योंकि भाग्य रेखा है, लेकिन इसके बाद भाग्य रेखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ देखिए पैसे की तंगी आपके जीवन में चलती रहेगी। लेकिन क्या होता है, देखिए आपने बताया कि किस्मत ख़राब है, या जो भी चीज़ें आपने बताई, देखिए क्या होता है, किस्मत बनाई जाती है कर्मों से। कर्म साफ रखोगे तो किस्मत अपने आप बनेगी। आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप की मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, और अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखिए अभी आपके हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन क्या होता है, देखिए व्यक्ति का कर्म ही आने वाला भविष्य डिसाइड करता है। कि आप आज जो कर्म कर रहे हैं उससे आपका भविष्य डिसाइड होगा। आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? देखिए आज जो फैसले लेंगे उस पर ही आपका आने वाला भविष्य निर्धारित है। तो जैसे फैसले आप आज लेंगे उस हिसाब से रेखा भी बदलेंगी। जिस प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है उस हिसाब से रेखा बदल जाती हैं। अभी के हिसाब से आपके हाथ में भाग्य में बुढ़ापे में पैसा नहीं है, लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूँ, आपको क्या करना है, देखिए आपको डोनेशन करनी है, समाज सेवा करनी है, सत्कर्म करने, अच्छे काम करने हैं। सत्कर्म करते हो तो भाग्य बढ़ता है व्यक्ति का। सत्कर्मों में बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति का भाग्य बनता है। व्यक्ति देखिए भाग्य किस्मत कुछ नहीं होता, बस कर्म साफ होने चाहिए। सबसे बड़ा सबसे प्रधान कर्म ही है। कर्म साफ रहे तो किस्मत अपने आप बनती है। तो मैं आपसे एडवाइस दूंगा, आपको डोनेशन करनी है। किस चीज़ की? पैसे की बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपको डोनेशन करनी है खाने की। गरीब लोगों की मदद कीजिए खाने से। जो भूखे बच्चे उन्हें खाना दीजिए। 6 महीने में एक बार वस्त्रों का दान कीजिए। आपको आदत डालनी ही पड़ेगी। अगर आपको अपना भाग्य बनाना है तो आपको एक चीज़ करनी ही पड़ेगी, आपको 15 दिन में एक बार भूखे लोगों को खाना खिलाना ही खिलाना पड़ेगा। आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर सुन लीजिए। महीने में 2 बार घर से खाना बना कर ले जाएं, गरीब बच्चों में बांटें। जो असहाय होते हैं, जो भूखे बच्चे होते हैं, जिनको खाने का कोई सहारा नहीं होता, उनको 15 दिन में एक बार, वो आपकी श्रद्धा है कि कितनी बार जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 15 दिन में एक बार आपको भूखे बच्चों को खाना बांटना है। सत्कर्म होगा। देखिए आपने कहावत सुनी होगी, अन्नदान महादान। अन्नदान से बड़ा दान कोई नहीं होता। यही व्यक्ति का भाग्य बनाता है।
तो अन्नदान कीजिए, भाग्य बनेगा। इसके साथ साथ वस्त्रों का दान कीजिए। सर्दियों में हो सके तो आपकी क्षमता अनुसार मैं बता रहा हूँ, कंबल बांटिए, वस्त्र बांटिए, वस्त्र पुराने बांटे नए बांटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वस्त्रों का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए। मूक जानवरों को डेली खाना खिलाइए। जो मूक जानवर होते हैं, चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, जितना ज़्यादा आप और लोगों का अपनी श्रद्धा से, अपनी क्षमता से पेट भरेंगे, उतना ही भाग्य बनेगा, उतना ही भाग्य में बढ़ोतरी होगी, उतनी रेखा बदलेंगी, रेखा पॉजिटिव वे में बदलेंगी, रेखाओं में अच्छे एवं बढ़िया बदलाव आएंगे। और देखिए, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे दिए गए ये वाले उपाय 15 दिन में लोगों को खाना खिलाना, और मूक जानवर, कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, अपनी छत पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली के लिए आप दाना पानी रखिए। वो मैं प्रॉपर उपाय दे दूंगा, किस तरह क्या क्या चीज़ें रखनी है आपको, क्या क्या खाना खिलाना है। लेकिन जितना अपनी क्षमता से, जितना अपने सत्कर्म करेंगे, उतना भाग्य में उन्नति देखने को मिलेगी। और मैं गारंटी देता हूँ 4 साल के आप ये करके देख लीजिए, 4 साल से आपको भाग्य में उन्नति देखनी स्टार्ट हो जाएगी और अच्छा समय आना शुरू हो जाएगा। और मेरे देखिए, जो मैं उपाय दूंगा, कुछ अलग भी उपाय दूंगा, जो पेट कुछ अलग भी उपाय दूंगा आपको, वो उपाय आपको डेली ही करने पड़ेंगे। डेली मतलब डेली, हमेशा। अगर मैं आपसे 10 साल बाद पूछूं कि आप मेरे दिए गए उपाय कर रहे हो, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा, और आप खुद कह देंगे 4 साल बाद आकर कि आपके दिए गए उपाय से असर पड़ा। बस ये थोड़ा लंबा खिंचते हैं मेरे उपाय, हमेशा करने पड़ते हैं, जीवन भर करने पड़ते हैं, डेली करने पड़ते हैं। ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं आता, कोई टोना टोट का हवन यज्ञ में कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कराता, सिंपल से साधारण से उपाय होते हैं, बस डेली करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ आदत डालिए। दान पुण्य कीजिए खाने का 15 दिन में एक बार, और वस्त्रों का 6 महीने में एक बार। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, भाग्य में उन्नति देखने को मिलेगी। जो जीवन रेखा है आपको बढ़ती स्टार्ट, जो आपकी भाग्य रेखा है आपको बढ़नी स्टार्ट होती दिख जाएगी, यानी ये आगे बढ़नी स्टार्ट होती दिख जाएगी जब आपकी भाग्य रेखा में उन्नति होगी। इस प्रकार से अभी मैं मान सकता हूँ कि अभी आपके जीवन में पैसा कमाने, पैसा आने के कोई योग नहीं है, लेकिन देखिए, व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने आने वाले समय के लिए तैयार होना चाहिए, अपने आने वाले संघर्ष के लिए अपने आने वाले संघर्ष के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और देखिए, अभी हाथ में रेखा नहीं तो क्या हो गया, आगे चल के अगर सत्कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो भाग्य जरूर बदलेगा। देखिए, भगवान देर से सुनता हो, लेकिन सुनता जरूर है। तो मेहनत करते रहिए, भगवान विश्वास रखिए, अपनी मेरे दिए गए उपाय रेगुलर कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। देखिए, आपके पाम में 55 वर्ष से मंगल रेखा का साथ मिला, तो अच्छा समय आएगा। क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि आप मेरे दिए गए उपाय करेंगे। उपाय के नाम पे आपको क्या करना है, जो मैं आपको उपाय दूंगा, और वस्त्रों का दान 6 महीने में एक बार, और अन्न का दान 15 दिन में एक बार। इसके अलावा भाग्य रेखा को इसके अलावा जब आप ये काम रेगुलर करने लगेंगे, 1-2 साल आपको हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा है बढ़नी स्टार्ट हो गई है। आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस जो प्रॉब्लम है वो यही थी कि आपकी जो डेस्टिनी थी, यानी जो किस्मत थी, वो ये थी कि आप जवानी के 5-6 साल ही अच्छा पैसा कमाएंगे, उसके बाद जो भाग्य रेखा वो रुक गई थी। तो इसके भाग्य रेखा के दरवाजे खोलने के लिए कुछ उपाय मैं आपको अच्छी तरह पहुंचा दूंगा। बाकी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी एक्सीडेंट, दिक्कत की कोई हाथ में नहीं दिख रहे हैं। 3 से 4 साल बाद रिजल्ट बताना कि रिजल्ट क्या निकला, अच्छा निकला, बुरा निकला, वो फिर हम आपको उसके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके आप कल पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझे पर्सनल बात से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।